जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों देखिए, पिछली क्लास में हमने फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था और फिजिक्स के अंदर हमने मिरर वाला चैप्टर करना स्टार्ट किया था। और मिरर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के मिरर होते हैं हमारे पास, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, यानी कि समतल, अवतल और उत्तल दर्पण। हमारे पास ये 3 टाइप के मिरर होते हैं और कनकेव मिरर हमारा खत्म हो चुका था। तो सेकंड टाइप आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्लेन मिरर। हाँ जी, सेकंड टाइप आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। हाँ जी, देखिए अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है मिरर वाली तो सबसे पहले उसको देख लेना। देखिए मैंने बताया था कि जो आपका कनकेव मिरर होता है, जो आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, जो आपका अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि अभिसारी दर्पण। क्या बोल लेंगे हिंदी में, अभिसारी दर्पण। यानी कि ये जो कनकेव मिरर होता है ये लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए कनकेव मिरर को क्या बोला था, कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी दर्पण। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है हमारा, जिसको क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण। हाँ जी, उत्तल दर्पण। ये जो उत्तल दर्पण होता है ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। हाँ जी, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। हाँ जी, अपसारी क्यों बोला गया, हाँ जी, कनकेव है जो, वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज यानी कि इकट्ठा करता है। और जो कन्वेक्स मिरर है ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यानी कि जब कन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। और कनकेव क्या करेगा, जब कनकेव के ऊपर लाइट पड़ेगी तो उस लाइट को इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ये इन दोनों में डिफरेंस था, एक को कन्वर्जिंग बोला था और एक को क्या बोला था हमने, डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी दर्पण। अब बात ये आती है कि इस प्लेन मिरर को क्या बोला जाएगा। जो हमारा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोल लेंगे या डाइवर्जिंग, इसको अभिसारी बोल लेंगे या अपसारी बोल लेंगे। देखिए जो आपका प्लेन मिरर होता है, ना तो ये कन्वर्जिंग होता, ना तो ये अभिसारी होता है और ना ये अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, आपका जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ना तो ये कन्वर्ज करेगा लाइट को, ना लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए हमने प्लेन मिरर ले लिया, समतल दर्पण ले लिया है, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, पॉलिश किया गया हुआ, यहां पर पॉलिश की गई। आप दर्पण उठाकर देखोगे आपको पीछे क्या दिखेगा, एक पार्ट पर पॉलिश की जाती है येलो से कलर की, सिल्वर की कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो भी होता है। ठीक है, वैसे जनरली सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है उसके ऊपर। देखिए एक हिस्सा क्या होता है, उस पर पॉलिश की जाती है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है जिस पर लाइट पड़ती है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश किया गया हुआ, ये वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश्ड हिस्सा, पॉलिश्ड पार्ट है हमारा। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पर क्या पड़ेगी, लाइट टकराएगी, लाइट आकर पड़ेगी। तो देखिए जैसे हमने लिया कि हमारे पास क्या हुआ, ये कोई दो इंसिडेंट रे आई, रे ऑफ लाइट आई, कोई ये लाइट की दो किरणें आई, रे ऑफ लाइट आई दो। ठीक है, और ये लाइट आई और प्लेन मिरर के साथ टकराकर और ये चली गई कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई और टकराने के बाद ऐसे चली गई। देखिए अगर ये कनकेव मिरर होता तो आने वाली लाइट को इकट्ठा कर देता, कन्वर्ज कर देता। अगर ये कन्वेक्स होता, उत्तल मिरर होता, तो
तो ये क्या करता, आने वाली लाइट को फैला देता, डाइवर्ज कर देता। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, जैसे लाइट आई थी वैसे ही चली गई। जैसे कि पैरेलल रेज आई थी, समानांतर किरणें आई थी और समानांतर ही चली गई। ना तो इसने लाइट को इकट्ठा किया है ना लाइट को फैलाया है। जैसे पैरेलल रेज क्या होता है, कोई भी दो लाइन, उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा सेम रहे। उन लाइनों को, उन रेज को क्या बोला जाएगा, पैरेलल रेज बोला जाएगा। तो पहले क्या थी, ये पैरेलल थी और अभी भी क्या है, ये पैरेलल है। यानी कि ना तो ये कन्वर्जिंग मिरर है और ना ये क्या है आपका डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, देखिए अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो, हाँ आप लोगों ने देखा हो कि जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर देखना, अब रेल की जो पटरियां होती हैं वो भी तो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं रेलवे ट्रैक छोटा कर दिया, कहीं जाके बड़ा कर दिया। उनके बीच में भी डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। यानी कि वो भी क्या होती हैं, आपस में समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर आप उनको खड़े होकर देखोगे तो कहीं दूर पर जाकर आपको ऐसा लगेगा कहीं जाकर वो मिल गई। आप रेलवे ट्रैक पर, रेल की पटरी पर खड़े होकर देखोगे तो आपको दूर दूर जाते हुए कहीं ऐसा महसूस होगा कि वो कहीं आगे जाकर मिल रही हैं। लेकिन असलियत में ऐसा थोड़ी होता है। जहां पर आप खड़े हो वहां उनके बीच की दूरी, पटरियों के बीच में भी और आगे की दूरी भी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो यानी कि वो रेलवे ट्रैक कहीं नहीं मिलता, आगे जाके हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं मिल गया। ऐसे ही क्या है, ये पैरेलल रेस जो आई और टकराकर पैरेलल ही चली गई, तो कहीं पर आगे जाके हमें ये रेज कहीं मिलती हुई दिखाई देती हैं। ये रेज कहीं मिलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही ये भी कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन असलियत में ये मिलती नहीं है। तो हम मानकर चलेंगे कि जो हमारा प्लेन मिरर है ये भी लाइट को कहाँ पर इकट्ठा करता है, कहाँ पर फोकस करता है लाइट को, कहीं जाकर इन्फिनिटी पर इकट्ठा करेगा। ये असलियत में मिलती तो है नहीं, लेकिन हमें मिलती हुई महसूस दिखाई देती हैं। इसलिए ये प्लेन मिरर है जो लाइट को कहाँ पर फोकस करता हुआ दिखाई देगा आपको, इन्फिनिटी पर। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या करता है, जो रेज आई है पैरेलल ही चली गई, पैरेलल समानांतर आई थी, समानांतर ही चली गई, मिलेंगी तो है नहीं कहीं पर। अगर मिली नहीं है, अगर हम मिलेंगी तो है नहीं कहीं पर, लेकिन ये मिलती हुई कहाँ पर दिखाई देती हैं, इन्फिनिटी पर। तो प्लेन मिरर क्या करता है, लाइट को कहाँ पर फोकस करेगा, इन्फिनिटी पर करेगा। और फोकस तक की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। अगर फोकस इन्फिनिटी पर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी आपकी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, यानी कि आवर्धन क्षमता के बारे में। हाँ जी, देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की आवर्तन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। देखिए, मैग्निफिकेशन जो होती है प्लेन मिरर की वो क्या होती है, +1। मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं और मैग्निफिकेशन क्या होती है प्लेन मिरर की, +1 होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, आवर्धन क्षमता का। सबसे पहले वो देखिए, अगर कोई मिरर क्या करे, किसी 2 फुट वाली चीज को 4 फुट की दिखाता है।
अगर कोई मिरर, कोई दर्पण किसी 2 फुट वाली चीज को 4 फुट की दिखा रहा है तो वो 2 फीट का, लेकिन मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर वो दिखा कितने की रहा है, 4 फुट की। यानी कि कितना गुना दिखा रहा है, 2 गुना दिखा रहा है। तो इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन कितनी है, 2। किसी वस्तु को कितना गुणा करके दिखाया जाए वही क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। हाँ जी, 2 फुट वाली चीज को 4 फुट दिखाया गया, इसका मतलब 2 गुना दिखाया गया, तो मैग्निफिकेशन क्या बनी, 2 बनी। लेकिन प्लेन मिरर, समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है। यानी कि जितनी जितने साइज की वस्तु होगी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा, उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यदि आप 6 फुट के हो तो समतल दर्पण क्या करेगा, आपको 6 फुट का ही दिखाएगा। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या बनी, +1, 1 बनी। यानी कि जैसे आप हो वैसे ही क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी समतल दर्पण के अंदर, ना छोटी दिखाई देगी ना बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, 1 गुना हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 गुना, जैसा है था वैसा दिखाई दिया। लेकिन इस प्लस का मतलब क्या है, जो ये प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, +1 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी इरेक्ट और वर्चुअल। इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल, यानी कि सीधी और आभासी। क्या बनेगी, सीधी और आभासी। जो प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के अंदर जब आप अपने आप को देखोगे तो आपकी इमेज सीधी बनी हुई दिखाई देगी, और वो इमेज कैसी होगी, आभासी होगी। ठीक है, अगर यहां पर माइनस साइन होता, अगर यहां पर माइनस साइन होता तो इमेज आपकी कैसी होती, रियल और इनवर्टेड। हाँ जी, रियल इनवर्टेड। तो इमेज कैसी होती आपकी, वास्तविक, वास्तविक और उल्टी। हाँ जी, इस माइनस का मतलब क्या है कि आपकी इमेज वास्तविक होती और उल्टी होती, और प्लस का मतलब क्या है, इमेज आपकी सीधी बनेगी और क्या बनेगी, आभासी बनेगी। देखिए, प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज कैसी बनती है, सीधी और आभासी और सेम साइज की। यहां से हमें क्या पता चला कि समतल दर्पण के अंदर प्लस का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता क्या होगी, +1। इस 1 का मतलब क्या है, जो साइज आपका होगा उसी साइज की इमेज बनेगी। और इस प्लस का मतलब क्या है कि जो इमेज प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी का मतलब क्या है कि आप उसको पर्दे पर नहीं देख सकते, वो आपको शीशे के अंदर ही बनती हुई दिखाई देगी, आप उसको पर्दे पर नहीं देख सकते। ठीक है, तो समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास, आवर्धन क्षमता आ गई +1। तो हम यहाँ से कुछ बातें नोट कर सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसका फोकस क्या होता है, फोकस कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर, और फोकल लेंथ कहाँ पर होती है, वो भी इन्फिनिटी पर होगी। और इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी इन्फिनिटी पर होता है। और पावर क्या होती है, पावर होती है इसकी 0, और मैग्निफिकेशन क्या होती है, +1। ये आप चीज़ें इसको याद कर सकते हो, ये आपकी प्लेन मिरर की हैं। अगर पूछा जाए समतल दर्पण लाइट को, किरणों को, रेज को कहाँ पर फोकस करता है, इन्फिनिटी पर। फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी। पावर क्या होगी प्लेन मिरर की, 0, और मैग्निफिकेशन क्या होगी, +1। तो ये आपका प्लेन मिरर के बारे में। देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कोई हमारा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। ठीक है, अब इस साइड तो पॉलिश की गई है, तो ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, यहां पर सामने रखेंगे। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, हाँ जी, देखिए
मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये मिरर से, दर्पण से कितनी दूर खड़ा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसकी इमेज दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगी। हाँ जी, देखिए समतल दर्पण के अंदर, ये आपका जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण के अंदर जो इमेज बनेगी, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। जैसा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितनी बड़ी वस्तु है, उतनी ही बड़ी क्या बनती है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो जितने साइज का ये है उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब सेम साइज की बनेगी और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर क्या बनती है, इमेज बनती है। हाँ जी, उतनी ही दूरी पर क्या बनती है, इमेज बनती है। यदि आप 40 सेंटीमीटर दूर खड़े हो दर्पण से, तो आपकी इमेज है जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूर बनता हुआ दिखाई देगा। तो टोटल दूरी क्या हुई, ऑब्जेक्ट, वस्तु और इमेज, प्रतिबिंब के बीच में टोटल दूरी क्या बनी, ये टोटल दूरी होगी आपकी 80 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और दर्पण के बीच में टोटल दूरी क्या हो गई, 80 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर खड़ा है, प्लेन मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर खड़ा है, तो उस व्यक्ति और उसकी इमेज की बीच की दूरी क्या होगी, क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं कि यदि दो मिरर को अलग अलग एंगल पर रखा जाए, यदि दो प्लेन मिरर को अलग अलग एंगल पर रखा जाए तो कितनी इमेजें, कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। हम देखिए, जो आपका प्लेन मिरर होता है, ये आपका प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर के यदि आप सामने खड़ोगे, एक प्लेन मिरर के यदि आप सामने खड़ोगे तो उसकी इमेज भी कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। हाँ जी, एक प्लेन मिरर के सामने यदि आप खड़ते हो तो आपकी इमेज भी कितनी बनती है, एक बनती है। लेकिन अब हम क्या लेते हैं, दो प्लेन मिरर लेते हैं, दो समतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिए, दो समतल दर्पण लिए और दोनों समतल दर्पणों को क्या कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया, 90 डिग्री के कोण पर रख दिया। ठीक है, एक प्लेन मिरर ये रहा, एक समतल दर्पण ये रहा और एक प्लेन मिरर ये रहा। दो समतल दर्पण हो गए और दोनों को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया और ऑब्जेक्ट इनके बीचों बीच कुछ यहां पर रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, इनके बीचों बीच रख दिया यहां पर, और पूछ लिया गया आपसे, बताइए इस ऑब्जेक्ट की टोटल कितनी इमेजें बनेगी। पूछ लिया गया कि दो मिरर, दो दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, ठीक उनके बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो बताइए उसकी कुल कितने इमेजें बनेगी, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, एक प्रतिबिंब, अब ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां पर बनती हुई दिखाई देगी, यहां पर कुछ अंदर। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। अब एक दर्पण ये रहा, ऑब्जेक्ट इसके सामने है, तो इमेज कहां बनती हुई दिखेगी, इस दर्पण के अंदर दिखेगी। अब तीसरी इमेज कहां बनती है, यहां पर ठीक इनके बीचों बीच। अगर आप देखोगे, आपको जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन है, कॉर्नर है, उस कॉर्नर के अंदर भी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो एक इमेज आपको इस कॉर्नर के अंदर यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। आपने क्या किया था, दो मिरर लिए थे, दो समतल दर्पण, ऑब्जेक्ट उनके बीचों बीच रखा, तो उस ऑब्जेक्ट, उस वस्तु की कितनी इमेजें बनी, टोटल 3 इमेजें बनी। आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूले से भी। n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, इसका फॉर्मूला क्या है,
360 अपॉन में थीटा -1। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या है? 360 अपॉन थीटा -1। थीटा क्या होता है? एंगल। एंगल उन प्लेन मिरर के बीच में। थीटा क्या होता है? एंगल। कि आपने उन दो मिरर, उन दो दर्पणों को किस एंगल पर रखा है। हमने किस एंगल पर रखा है? 90 डिग्री के एंगल पर। तो 90 रखिए यहां पर। एन क्या आ जाएगा? 360 बटे 90 -1। 0 से 0, 9 चौके 36, क्या बचा? 4 -1 यानी कि 3। कितनी इमेजें बनेंगी? 3 इमेज बनेंगी। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पूछ लिया जाए कि दो मिरर को, दो समतल दर्पणों को, दो प्लेन मिरर को क्या कर दिया गया? 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया। दो समतल दर्पणों को कितने डिग्री के एंगल पर रखा गया? 60 डिग्री के एंगल पर। और ऑब्जेक्ट ठीक उनके बीचों बीच रखा जाता है। तो बताइए टोटल इमेजेस, कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या है? 360 अपॉन थीटा -1 फॉर्मूले में रखिए। ये हो गया 360 बटे में थीटा। एंगल कितना दिया अब की बार? एंगल है 60 डिग्री -1। 0 से 0, 6 पे काटिए 36 आ गया। 6 -1 यानी कि 5। कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कुल कितनी इमेज बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पर आपकी 5। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो जब किसी मिरर को किसी एंगल पर रखा जाए और ऑब्जेक्ट ठीक उनके बीचों बीच हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। ठीक, इसके बाद देखिए अगर हम क्या करें, प्लेन मिरर को, इन दो मिररों को क्या कर दें, यदि इन दो प्लेन मिररों के बीच पहले क्या था? एंगल 90 डिग्री का था, फिर क्या था? 60 डिग्री का। यदि दो प्लेन मिरर को पैरेलल रख दिया जाए, समानांतर रख दिया जाए, यदि दो प्लेन मिरर को समानांतर रख दिया जाए, पैरेलल रख दिया जाए, तब कितनी इमेजें बनेंगी? ये आपसे पूछ सकता है। यदि दो समतल दर्पणों को समानांतर यानी कि पैरेलल रख दिया जाए, तब इनके अंदर बनने वाली इमेजेस कितनी होंगी? हाँ जी, फॉर्मूला वही। फॉर्मूला क्या है? n = 360 अपॉन थीटा -1। क्या है? 360 अपॉन थीटा -1। अब देखिए इनके बीच एंगल कितने डिग्री का है? हाँ जी, इमेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ थीटा रखना पड़ेगा कि एंगल कितने डिग्री का इन दोनों के बीच में। एंगल कितने डिग्री का बना? यहाँ पर एंगल है यहाँ पर 0 डिग्री का। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितने का हुआ? 0 डिग्री का। तो यहाँ पर रखिए 360 अपॉन में 0 -1। हाँ जी, देखिए किसी भी नंबर के बीच, किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आ जाता है तो 0 क्या बना देता है? उसको इन्फिनिटी। यदि किसी भी नंबर ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो, 360 हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, यदि किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया तो उसको क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। और माइनस क्या है? 1 है। इन्फिनिटी में चाहे 1 माइनस करिए, चाहे 1000 माइनस करिए, चाहे कुछ भी माइनस कर लीजिए, वो क्या रहेगा? इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यदि दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखा हो तो उनके बीच में बनने वाली प्रतिबिंब इमेजें कितनी बनेंगी? इन्फिनिटी बनेंगी। ठीक है, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना बना? 0। 0 रखा, 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? वो इन्फिनिटी ही आएगा। आपने देखा होगा कि नाई सैलून की दुकान पे जाते हो आप, वहाँ पर नाई क्या करता है? एक तो जहाँ पर आप कुर्सी चेयर पर बैठे हो तो उसके सामने मिरर होता है, एक आपके पीछे होता है बैकग्राउंड में। जब आप उसके अंदर इमेजेस देखते हो वो बढ़ती जाती हैं, एक एक करके बहुत सारी इमेजेस बढ़ती जाती हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? जब दो प्लेन दर्पण, समतल दर्पणों को क्या रखा जाएगा? पैरेलल। तो इमेजेस कितनी बनेगी आपकी? इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके यूजेस आपका जनरली हम इसको घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप शीशा मिरर देखते हो, वो भी आपका प्लेन मिरर है। बाथरूम वाला मिरर या ड्रेसिंग रूम में जो आपका होता है वो भी आपका क्या होता है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? पेरिस्कोप के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो बच्चों जितना आज हमने किया है इसको पढ़ लेना। पिछली क्लास हमारी कनकेव मिरर की हुई थी, आज प्लेन मिरर की हो गई है, कन्वेक्स मिरर रह चुका है। बाकी आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वही करवा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।